गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 मई 2026 को बकरीद के दिन 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान नाम के एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना नवनीत विहार कॉलोनी में हुई, जहां सूर्य एक निजी स्कूल में कक्षा 11 के छात्र थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। पुलिस के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी असद और उसके साथियों ने कथित रूप से विवाद के बाद हमला किया, जिसके बाद सूर्य गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कथित पुराना विवाद था जो बकरीद के दिन उभर आया। सूर्य प्रताप चौहान नवनीत विहार में रहते थे और स्थानीय लोगों के अनुसार एक सामान्य परिवार से थे जो पढ़ाई पर ध्यान देते थे। घटना के दिन शाम के समय जब वे घर के पास शर्मा डेयरी के इलाके में थे, तब असद और उसके साथी उन्हें कथित रूप से बुलाकर ले गए। पुलिस जांच में सामने आया कि चाकू से कई बार वार किए गए और सूर्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन करीब 200 मीटर दौड़ने के बाद गिर गए। उन्हें तुरंत नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें असद समेत 5 लोगों के नाम शामिल थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें फरहान, आतिफ और असद के पिता नवाब शामिल बताए गए। मुख्य आरोपी असद फरार था और पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस दौरान स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया था और परिवार न्याय की मांग कर रहा था। सूर्य के परिवार ने बताया कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि 8 महीने पुराने एक छोटे विवाद से जुड़ी थी, जो पड़ोस में रहने वाले युवकों के बीच था। उन्होंने कहा कि सूर्य को जानबूझकर बुलाया गया और हमला किया गया। पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने प्रेस पर बयान देते हुए कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से चल रही है और सभी सबूतों की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यक्तिगत विवाद लगता है, हालांकि इलाके में युवाओं के बीच छोटी-छोटी बातों पर तनाव रहता है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। स्थानीय लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने कहा कि युवाओं में हथियारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है, जबकि दूसरे लोगों ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की। इस मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा पैदा कर दी और कई सामाजिक संगठनों ने युवा सुरक्षा और शिक्षा पर जोर दिया। अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की। 30 मई 2026 की देर रात खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम को खुफिया जानकारी मिली कि असद अपने किसी साथी से पैसे लेने खोड़ा क्षेत्र में आ रहा है और उसके बाद भागने की योजना बना रहा है। पुलिस ने चेक पॉइंट लगाए और घेराबंदी की। जब असद मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार असद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में असद घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस एनकाउंटर के बाद सूर्य के परिवार ने राहत व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्य की मां ने कहा कि उनका लड़का हमेशा शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में ध्यान रखता था। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस ने बाकी आरोपियों से पूछताछ जारी रखी है और पूरे मामले की जांच में कई पहलुओं को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि इलाके में युवकों के बीच बढ़ते विवाद और हथियारों की उपलब्धता। इस घटना ने पूरे गाजियाबाद में सोचने का विषय बना दिया है। कई अभिभावक अब अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्कूलों तथा कॉलोनियों में जागरूकता कार्यक्रमों की मांग कर रहे हैं। सामाजिक मीडिया पर भी इस मामले पर काफी चर्चा हुई, जहां लोग कानून व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही युवा अपराध पर चिंता जता रहे हैं। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया और अन्य संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में समय पर पुलिस कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है, जो यहां दिखाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी सख्ती का संदेश गया है कि किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय नेताओं ने परिवार से मुलाकात की और मदद का आश्वासन दिया। सूर्य के स्कूल ने भी शोक व्यक्त किया और छात्रों को सलाह दी कि छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के दिन बकरीद की वजह से इलाके में कुछ समारोह थे, लेकिन विवाद पूरी तरह से व्यक्तिगत था। कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि पुलिस इसे पड़ोस के झगड़े के रूप में देख रही है। फिर भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग राय रखी, जिससे तनाव बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। अब तक की जानकारी के अनुसार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अदालत में मामला चल रहा है। असद के एनकाउंटर के बाद इलाके में शांति है, लेकिन परिवार न्याय की पूरी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है। इस तरह की घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं कि युवाओं को सही दिशा में कैसे लाया जाए। शिक्षा, खेल और जागरूकता से ही ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। दोस्तों, बीच में फिर से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट में अपनी सोच जरूर बताएं। सूर्य प्रताप चौहान की मौत एक युवा जीवन की क्षति है, जो परिवार के लिए अपूरणीय है। पुलिस की तेज कार्रवाई ने एक आरोपी को सजा दी, लेकिन पूरा मामला अभी भी अदालती प्रक्रिया में है। हमें उम्मीद है कि न्याय व्यवस्था सही दिशा में काम करेगी और ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना से सबक लेते हुए समाज को एकजुट होकर युवा सुरक्षा पर काम करना चाहिए। शांति और सद्भावना बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस मामले पर अंतिम अपडेट के अनुसार जांच जारी है और कोई नया विकास होने पर हम आपको सूचित करेंगे। शांतिपूर्ण समाज की कामना के साथ इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं।